जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, कल हम लोग जो पढ़े थे झारखंड पुलिस का सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। पेपर 2 का सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट था, जो टोटल सवाल जो रहेगा वो 50 सवाल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जो प्रैक्टिस सेट कल पढ़े थे वो प्रैक्टिस सेट था साथियों मेरा कितना, 2 था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे 3, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 3 में किस तरह का सवाल पूछा गया है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा कि प्रैक्टिस नंबर जो 3 है, मॉडल प्रैक्टिस सेट, इसमें जो सवाल पूछा गया है वो किस तरह का पूछा गया है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट 3 का जो पहला सवाल है वो किस तरह का सवाल पूछा गया है, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आंसर जानिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है पहला सवाल? सवाल है साथियों कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। कवि शब्द है साथियों, ये है कवि, ठीक है। इसका शब्द है, कौन सी संख्या है कवि में, जो कौन सी संज्ञा है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कवि शब्द में जो संज्ञा है साथियों वो है मेरा जातिवाचक संज्ञा। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कवि में जो शब्द है, संज्ञा है साथियों, वो है मेरा जातिवाचक, ठीक है। और साथियों बता दें कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर और वीडियो का लाइक, ठीक है। अगर आप झारखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप किए हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में टोटल उसका जो सिलेबस का थ्योरी ऑब्जेक्टिव जितना भी है प्रैक्टिस मैंने सब करवा चुका है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ साथियों, आप मेरे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, टोटल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं किशन ग्लोबल स्टडीज से तो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है साथियों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। टोटल जो पेपर 2 में सवाल रहेगा सामान्य हिंदी का वो 50 सवाल रहेगा साथियों, ठीक है। देखिए सवाल है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है साथियों, तो कौन सा पुल्लिंग शब्द है साथियों? पुल्लिंग शब्द है मेरा सॉरी सारस। पुल्लिंग शब्द क्या है मेरा? सारस। सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? पुल्लिंग शब्द मेरा सारस है। सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पंखा का बहुवचन होगा साथियों, बहुत अच्छा सवाल है। पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो साथियों पंखा का बहुवचन जो होगा वो होगा पंखे। डी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट है, और साथियों वीडियो अंत तक देखने के बाद आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है, कोई गाना गा रहा है, ठीक है। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम को पहचानना है, ठीक है साथियों। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा साथियों? वो मेरा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो साथियों प्रतिदिन जो वो क्रिया विशेषण है वो किस प्रकार का है? वो है मेरा कालवाचक। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है? कालवाचक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से एक आक्रामक क्रिया है। आक्रामक क्रिया कौन सा है साथियों? इसका मैंने थ्योरी ऑब्जेक्टिव टोटल पढ़ा चुके हैं साथियों, और प्लेलिस्ट भी बनाया है सकारात्मक आक्रामक, मतलब इसका डिटेल्स पूरा मैंने थ्योरी से लेकर ऑब्जेक्टिव तक बताया है आक्रामक सकारात्मक का, ठीक है साथियों। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें पूछा एक आक्रामक क्रिया है साथियों, तो वो कौन सा आक्रामक क्रिया? वो हो जाएगा मेरा डी नंबर, रोना जो है वो मेरा आक्रामक क्रिया है। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है, राम सीता से सुंदर है। राम जो है सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है ये पूछ रहा है, ठीक है साथियों। कारक है मेरा बी नंबर, अपादान कारक है साथियों। बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आंसर जानिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है, ठीक है साथियों। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त क्या पहचानना है? काल को पहचानना है, ठीक है साथियों। तो इसका जो कौन सा काल होगा, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा बी नंबर, सामान्य भूतकाल। बी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में वाच्य निम्न में भाववाच्य को पहचानना है साथियों कि इसमें भाववाच्य कौन सा है। ऑप्शन दिया है साथियों कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, बी है श्याम पत्र लिखता है, सी है मोहन से बैठा नहीं जाता, और डी है पत्र लिखा जाता है। तो इसमें भाववाच्य को पहचानना है साथियों, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मोहन से बैठा नहीं जाता। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है साथियों कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है?
साथियों अवयव का मैंने पूरा डिटेल्स बताया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अवयव पूछ रहा है साथियों, इसमें कौन सा अवयव है, वो मेरा है कारणवाचक अवयव, ठीक है साथियों। डी नंबर जो है मेरा करेक्ट आंसर है। साथियों अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप टेलीग्राम में नहीं जुड़िएगा तो आपको पीडीएफ नहीं मिल सकता है, क्योंकि टेलीग्राम में मैंने टोटल पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी लगा दिया, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो साथियों है वो ध्यान से देखिएगा कि कटहरा, कटहरा शब्द का तत्सम रूप है, कटहरा शब्द का जो तत्सम रूप है वो क्या है। तो कटहरा का तत्सम रूप है साथियों, वो है मेरा कष्टगिरी। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, कष्टगिरी, सी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छिका, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। मच्छिका जो है साथियों किसका तत्सम शब्द है, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है साथियों, वो है मेरा बी नंबर मक्खी का है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताना साथियों। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो साथियों ये बहुत अच्छा सवाल है, साधारण सवाल है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन है पीयूष है, बी है पावक, सी है अंबर और डी है मयंक। तो अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होगा साथियों वो होगा मेरा बी नंबर पावक होगा। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। झारखंड पुलिस के लिए जो पेपर 2 में 50 सवाल लगा सामान्य हिंदी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट है असीम का विलोम है। असीम का जो विलोम है वो क्या है। असीम का विलोम शब्द साथियों ससीम है। ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चोर का विपरीतार्थक शब्द है। चोर का जो विपरीतार्थक शब्द है साथियों वो क्या है, सा। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर। चोर का जो विपरीतार्थक शब्द है वो है सा। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनना है साथियों। तो ऊर्जा का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा मेरा शक्ति। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। अनेकार्थक शब्द है साथियों, तो वो है मेरा अर्थ। डी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है जिसके आने की तिथि ना हो के लिए शब्द, जिसके आने की तिथि ना हो साथियों के लिए एक शब्द है, तो वो क्या शब्द है। वो शब्द है साथियों ए नंबर अतिथि। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंदर अंदर ककाड़ी में गुड़ पकाना, मतलब अंदर अंदर ककाही, ककाडी सॉरी साथियों, ककाडी में गुड़ पकाना का अर्थ क्या है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर गुप्त मंत्रान, गुप्त मंत्राना होना, गुप्त मंत्राना होना, ठीक है साथियों। बी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा साथियों, ठीक है, और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है नमक मिर्ची लगाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है साथियों। बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो साथियों इसका ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर बढ़ा चढ़ाकर कहना। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक मिर्ची लगाना मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना मुहावरा का था, ठीक है साथियों। साथियों अगर मुहावरा से रिलेटेड आपको कोई भी तरह का दिक्कत है तो मैंने मुहावरा से रिलेटेड पूरा थ्योरी से लेकर ऑब्जेक्टिव तक मैंने इसका पीडीएफ बनाया है, टेलीग्राम में डाल दिया और प्लेलिस्ट में यूट्यूब में भी डाल दिया, ठीक है। अगर नहीं देखे तो वहाँ से जाके मुहावरा का पूरा देख सकते हैं, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भूडोल का अर्थ क्या है। भूडोल का अर्थ क्या है साथियों। भूडोल का अर्थ है जल जला। डी नंबर करेक्ट आंसर है, जल जला, डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द जो है वो कौन सा शब्द है, वो है संस्कार। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है साथियों। साथियों अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। शब्द होगा वर्ण में सवाल है साथियों प्रत्यय लगाया जाए तो क्या शब्द बनेगा साथियों, ये पूछा गया है सवाल में। तो कौन सा शब्द बनेगा, वो बनेगा मेरा वार्निक। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महोत्सव का सही संधि विच्छेद चुनना है साथियों। महोत्सव का सही संधि विच्छेद चुनना है तो ए नंबर हो जाएगा महा प्लस उत्सव। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों
राजपुत्र में समाज है, राजपुत्र में समाज नहीं साथियों, यहाँ पे समास होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। राजपुत्र में जो समास है साथियों वो कौन सा समास है, वो है मेरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष लिख दिया है साथियों, यहाँ पे तत्पुरुष होगा, ठीक है। तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में संभावना क्रिया का प्रयोग है, किस वाक्य में संभावना क्रिया का प्रयोग है साथियों। ऑप्शन है, ए नंबर है सबका कल्याण हो, बी है साथियों अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, सी है शायद मेरी लॉटरी लग जाए, और डी है मोहन खेल रहा होगा। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा सी नंबर होगा, शायद मेरी लॉटरी लग जाए। सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गुरुदेव शब्द में जो समास है वो कौन सा समास है, गुरुदेव में जो समास है वो है मेरा कर्मधारय समास। डी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों, सलमा घर जाती है वाक्य है, सलमा घर जाती है, इसमें कौन सा वाक्य है साथियों, इसमें जो वाक्य है साथियों ए नंबर सरल वाक्य है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य है, जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, इसमें शुद्ध वाक्य पहचानना है साथियों, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा हो जाएगा, शुद्ध वाक्य होगा मेरा डी नंबर साथियों, जो मिठाई पसंद हो उन्हें आप खाइए, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी शब्द जो है वो कौन सा साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द हुआ है मेरा बी नंबर सांप्रदायिक, बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य को पहचानना है साथियों, निम्नलिखित में से जो शुद्ध वाक्य है वो मेरा सी नंबर, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द में साथियों करेक्ट आंसर रहेगा मान्यवर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है मेरा करेक्ट आंसर सी नंबर है मान्यवर, ठीक है, मान्यवर नहीं सॉरी साथियों मानिकरण है, ठीक है, मानिकरण सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत प्लस राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए, संधि निर्देश कीजिए, तो कौन सा होगा साथियों, वो मेरा होगा बी नंबर विसर्ग संधि, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तुलसीकृत, तुलसीकृत में कौन सा समास है, तुलसीकृत में जो समास है साथियों वो कौन सा समास है, तो तुलसीकृत में मेरा तत्पुरुष समास है, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों, चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है वो मेरा राशि, डी नंबर करेक्ट होना, सॉरी साथियों राशि नहीं है शशि है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा शशि, ठीक है, मतलब चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है क्या है शशि, डी नंबर मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है कि कंजूर का अर्थ है, कंजूर का क्या अर्थ है साथियों, कंजूर का अर्थ है बी नंबर हाथी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए, कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है साथियों, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दानी, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द जो होगा वो कौन सा शब्द होगा साथियों, वो होगा मेरा सी नंबर आतंक, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि अनेक शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है, मतलब अनेक शब्द का अनेकार्थी शब्द जो इसमें दिया गया है इसमें नहीं है, संख्या ए है, बी है गोद, सी है पृथ्वी और डी है नाटक का एक भाग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा सी नंबर, पृथ्वी जो है वो अनेकार्थी शब्द नहीं है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि टाका का जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या है, टाका का जवाब देना मुहावरे का अर्थ है साथियों सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, सांप इनकार कर देना, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो टोटल सवाल 40 था, ठीक है। अब आएंगे हम लोग पैसेज, जिसको बोलते हैं गद्यांश, ठीक है। अब गद्यांश से 2 गद्यांश रहेगा, उसमें 10 सवाल रहेगा, ठीक है, मतलब 55 सवाल रहेगा दोनों गद्यांश में, तो उसको पूरा पढ़ना है, ये गद्यांश है, ठीक है साथियों, ये पहला गद्यांश है, फिर इससे आगे फिर 5 सवाल रहेगा, फिर आगे गद्यांश रहेगा, फिर 5 सवाल रहेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ के आपको इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के एग्जाम सेंटर में आपको इसका 5 सवाल का आंसर देना है, ठीक है साथियों। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। गद्यांश में पूछा गया है कि पहिए का आविष्कार के बाद
पहिए के आविष्कार के बाद क्या हुआ साथियों, ये पूछ रहा है। तो हुआ क्या, मनुष्य ने, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा कि मनुष्य ने बोझ ढोने के लिए जानवरों का प्रयोग बंद कर दिया। जब पहिए का आविष्कार हो गया तो मनुष्य जो है बोझा जब जानवर में ढोता था, जब पहिया का आविष्कार हो गया तो उसने क्या करने लगा, पहिए से मतलब साइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, उसके माध्यम से बोझा ढोना स्टार्ट कर दिया, मतलब मनुष्य में बोझा ढोना बंद कर दिया। डी नंबर वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया गया क्वेश्चन वो क्या दिया गया कि आज पहिया एक महत्वपूर्ण आविष्कार नहीं लगता, क्योंकि डी नंबर करेक्ट आंसर होगा कि सभी गाड़ियों में पहिए होते हैं। सभी गाड़ियों में क्या होते हैं, पहिए होते हैं, ये बात सही है, करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पहल मनुष्य ने पहिए के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त की साथियों, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा कि जानवरों को बोझा ढोते देखकर दिमाग में आया कि इस तरह से काम करेंगे तो पहिया बनेगा, इस तरह करके उसने पहिया का आविष्कार किया। किसने, तो मनुष्य ने। ठीक है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि यदि पहिए को हमारे जीवन से हटा दिया जाए तो क्या होगा। यदि हमारे जीवन से पहिए को हटा दिया जाएगा साथियों, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास कोई काम नहीं रह जाएगा। अगर पहिए को हटा दिएगा साथियों तो आप पैदल कितना दूर तक सफ़र कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, पहिए को हटा दिया जाएगा। तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि इस गद्यांश के लिए इनमें से सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा। उपयुक्त शीर्षक जो इसमें कौन सा होगा साथियों, ये बताना है। तो उपयुक्त शीर्षक मेरा सी नंबर रहेगा, यातायात साधन का प्रयोग करना। सही बात है, अगर पहिए को हटा दिया जाएगा तो साधन का प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो फिर तो जानवर के द्वारा ही किया जाएगा, इसलिए यातायात साधन का प्रयोग करना, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। तो ये पहला जो गद्यांश था, ये पहला गद्यांश का 5 सवाल था। अब फिर नेक्स्ट गद्यांश है ये। ठीक है, इसको पढ़ना है और इसका सवाल का आंसर देना है। इसको पूरा पढ़ के आपको 5 सवाल रहेगा, आपको पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए सवाल दिया गया है। सवाल है साथियों कि नसीरुद्दीन शाही खजाने से कुछ भी धन नहीं लेते क्योंकि वह क्या थे, वह जो थे डरते थे। वह क्या करते थे, वो डरते थे। खजाने से क्यों नहीं लेते थे, वो डरते थे, बहुत डरते थे, क्योंकि वो डरते थे इसलिए नहीं लेते थे। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि नसीरुद्दीन बच्चों को इसलिए पढ़ाया करते थे क्योंकि वह चाहते थे अपनी प्रजा को प्रसन्न करना। बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, अपनी प्रजा को प्रसन्न करना, बी करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट सवाल है बेगम नसीरुद्दीन के आगे इसलिए चीख पड़ी क्योंकि उनका हाथ चल गया। क्या हुआ, उनका हाथ चल गया। बेगम नसीरुद्दीन के आगे इसलिए चीख पड़ी क्योंकि उसका जो हाथ है साथियों चल पड़ा। ठीक है, तो बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस तीसरा सेट का अंतिम सवाल बचा है साथियों। अंतिम सवाल है कि नसीरुद्दीन मानते थे कि शाही खजाने का जो धन था वो क्या था, शाही परिवार का था। बी नंबर करेक्ट आंसर है। सेट 3 का ये जो है 50 सवाल साथियों कंप्लीट होने वाला है। बस ये अंतिम सवाल है 50वां कि नसीरुद्दीन के उत्तर को सुनकर बेगम इसलिए चुप हो गई क्योंकि वे बादशाह के उच्च विचारों से बहुत प्रभावित हो गई। कि वो क्या हुआ, वे बादशाह के उच्च विचारों से बहुत ही प्रभावित हो गई। तो सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, तो ये तीसरा सेट था, सेकंड पेपर का तीसरा सेट था। टोटल 50 सवाल था सामान्य हिंदी का। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कल मिलेंगे फिर चौथा सेट में।